यदि आपकी कन्या राशि है तो वर्ष 2024 में आप पर रहेगी बृहस्पति और शनि की विशेष कृपा, लेकिन आपको राहु एवं केतु के बुरे प्रभाव से भी बचकर रहना होगा। आर्थिक नुकसान की अधिक संभावना है। संपूर्ण वर्ष अच्छा रहे, इसके लिए 4 महत्वपूर्ण उपाय करने हैं और 3 कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा जो आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक रहेंगी। कैरियर और नौकरी। वर्ष के प्रारंभ में सूर्य एवं मंगल का प्रभाव 10वें भाव पर होने से कैरियर में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। नौकरी में मेहनत का फल मिलेगा। 6ठे भाव में शनि पूरे वर्ष रहेंगे, जिसके चलते नौकरी में उन्नति तय है। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जिसको आप छोड़ें नहीं। हालांकि वर्ष के मध्य में जब 6ठे भाव में मंगल का गोचर होगा तो आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आप किसी षड्यंत्र का शिकार बन सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। तब नौकरी में तबादला होने की भी संभावना है। हालांकि इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नई जगह भी विशेष लाभ होगा। शिक्षा और प्रतियोगिता। वर्ष 2024 की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन यदि आप पढ़ाई के प्रति लापरवाह रहे तो वर्ष के मध्य में असफलता के चांस हैं और तब आप तनाव में रहेंगे, क्योंकि मंगल और शुक्र का आपके 5वें भाव पर प्रभाव रहेगा, जिसके चलते आपकी एकाग्रता भंग होगी और अन्य फालतू की बातों में आपका ध्यान भटकेगा। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने ध्यान को भटकने न दें, तभी आप सफल होंगे, क्योंकि पूरे वर्ष शनि ग्रह 6ठे भाव में ही विराजमान होकर आपका सहयोग करेंगे। व्यापार। इस वर्ष आपको व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कारण यह है कि पूरे वर्ष राहु आपके 7वें भाव में रहकर अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी। खासकर साझेदारी के व्यापार के लिए यह समय सही नहीं है। बेहतर होगा कि आप सोच समझकर निर्णय लें। हालांकि यदि आप खुद का व्यापार करते हैं तो राहु का भरपूर सहयोग मिलेगा और तब आप कुछ नया भी कर पाएंगे। जरूरी यह भी है कि आप अपने जीवन साथी का ध्यान रखें, तब वर्ष के मध्य में सफलता मिलनी प्रारंभ होगी। परिवार और रिश्ते। वर्ष का प्रारंभ और अंत प्रेम संबंधों के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन वर्ष के मध्य में प्रेम संबंधों को लेकर समस्या खड़ी हो सकती है। केतु के प्रभाव के कारण आपको संबंधों में तनाव झेलना पड़ सकता है। शादीशुदा हैं और संतान है तो संतान की शिक्षा और सेहत का ध्यान रखना होगा। मंगल और सूर्य आपके 4th भाव में विराजमान रहकर परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य को खत्म कर सकते हैं। 4th भाव के स्वामी का 8वें भाव में गोचर परिवार में तनाव और रोग को बढ़ा सकता है, इसलिए अभी से सतर्क रहें। सेहत। पूरे वर्ष राहु के 7वें और केतु के कन्या राशि में होने से सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही आपको मानसिक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। बृहस्पति के 8वें भाव में होने से भी सेहत में बिगाड़ हो सकता है। हालांकि शनि के 6ठे भाव में होने से इम्यून सिस्टम मजबूत बनेगा और आप रोगों से लड़ने की क्षमता अर्जित कर पाएंगे। आपको नेत्र रोग, उदर रोग और पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। आर्थिक स्थिति। बृहस्पति के 8वें भाव में और केतु के आपकी ही राशि में उपस्थित होने के कारण यह वर्ष आर्थिक तौर पर अधिक अनुकूल नहीं माना जा सकता। आपको सोच समझकर ही लेन देन का कार्य करना होगा। पूंजी निवेश से बचना चाहिए। व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगानी होगी। हालांकि यदि आप अपनी और अपने परिवार की वर्ष के मध्य तक सेहत का ध्यान रखते हैं तो आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। इसके बाद बृहस्पति का जब 9वें भाव में गोचर होगा तो सेहत और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। शनि महाराज भी आपकी कुंडली के 6ठे भाव में स्थित होकर आपको चुनौतियों से बाहर निकालेंगे। कन्या राशि और लाल किताब के उपाय। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ
4 महत्वपूर्ण उपाय ये लाल किताब के सिद्ध उपाय हैं और केवल कन्या राशि वालों के लिए ही हैं। पहला आसान सा उपाय है कि आप गुरुवार का उपवास करें और गुरुवार के ही उपाय करते रहें। इससे आपकी सेहत के साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है कि शनि के शुभ प्रभाव का लाभ लेने के लिए आप शनिवार या रविवार के दिन भैरव मंदिर जाकर भैरव जी को कच्चा दूध अर्पित करें। तीसरा उपाय बहुत महत्वपूर्ण है और वह यह है कि राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए माथे पर केसर या हल्दी का तिलक नित्य प्रति लगाते रहें। चौथा उपाय महत्वपूर्ण और बहुत सरल है। इस उपाय में आपको तांबे के लोटे में जल भरकर उसे रात को सिरहाने रखकर सोना है और सुबह उसे वॉश बेसिन या घर के बाहर किसी कटीले पेड़ की जड़ में डाल देना है। अब जान लेते हैं कुछ खास जानकारी, जैसे भाग्यशाली अंक, तारीखें और रंग। वर्ष 2024 में आपका भाग्यशाली अंक 5 और 6 है। भाग्यशाली तारीखें हैं 5, 6, 14, 15, 23 और 24। इन तारीखों में विशेष कार्य करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। 2 तारीख से बचें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या फैसला इस तारीख या इसके जोड़ अर्थात 11 या 20 तारीख पर न लें। आपका भाग्यशाली रंग पीला और हल्का हरा है, लेकिन लाल और चमकते हुए सफ़ेद रंग से आपको परहेज करना चाहिए। आपको ये 3 कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। पहला, आपको ब्याज और कमीशन का काम कभी नहीं करना है। साथ ही मांसाहारी भोजन करने से भी बचना चाहिए। दूसरा, एकादशी, संक्रांति व अमावस्या को कोई भी पेड़ पौधा न काटें। तीसरा, यदि आपके पास पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो उसको या अपनी खुद की प्रॉपर्टी को भी इस वर्ष बेचने से बचें।